बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं मेरे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर जिस टाइम पर मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप कुछ पता नहीं है अब से थोड़ी देर बाद या फ़ौरन ही आप देखेंगे कि बनी गाला के ऊपर स्याह बादल छाएंगे और बनी गाला से धुआं उठता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि बातें ही ऐसी हैं, ख़बरें ही ऐसे हैं। जलने की बदबू भी आएगी, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जो कि बरतानिया में जो मलका है उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। उस हवाले से मेरे पास अपडेट है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इमरान खान साहब को मिस्टर जेड की बहुत याद आ रही है, उनको मिस्टर जेड की ज़रूरत पड़ गई है। वो कौन है मिस्टर जेड, इस बारे में भी हम बात करेंगे। DGISPR से इमरान खान साहब का खुल्लम खुल्ला एक सवाल, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे उन फैसलों की जो कि लंदन से हुए हैं, यानी नवाज़ शरीफ और उनके बड़े फैसले। तो सबसे पहले ये जो मैंने आखिरी लीड बताई है यहाँ से शुरू कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की आपको पता है कि मुलाकात हुई, और ये मुलाकात जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे की ये मुलाकात रही, और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो थिंक टैंक हैं उनके जो बहुत से जो लीडर्स हैं उन्होंने इसके अंदर शिरकत की और कुछ अहम फैसले किए। लेकिन आपको पता है ना कि तमाम तर अहम फैसले PMLN की उनकी फ़ाइनल कॉल, फ़ाइनल अप्रूवल नवाज़ शरीफ साहब देते हैं। और जो फाइनल अप्रूवल नवाज शरीफ साहब ने दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई इमरान खान साहब ने अपना धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है, जो भी अपना शौक़ वो पूरा करना चाहते हैं वो कर लें। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, असेंबलीज़ अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो जो पंजाब के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में कोशिश करें कि हुकूमत तब्दील की जाए। ये उनके एग्जैक्टली वर्ड्स थे। तीसरी चीज़ ये कि वो जो आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है, जो कि बेसिकली बिल्कुल एक गैर सियासी चीज़ होनी चाहिए, थैंक्स टू इमरान खान साहब वो इतनी ज़्यादा डिस्कशन और सेंटर का मरकज़ बनी हुई है, उस हवाले से भी ग्रीन सिग्नल है। नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आर्मी चीफ़ की तैनाती होगी, अपने पूरे प्रोटोकॉल और पूरे SOPs के साथ होगी, और वक्त आने पर जो भी उसका मुकर्ररा वक्त है उस वक्त के ऊपर एक नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। अब इस हवाले से 2-3 जो सपोर्टिंग खबरें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पंजाब के अंदर जो हुकूमत बदलने का मामला है उसके अंदर ये हुआ है कि भाई चौधरी शुजात साहब का रब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब से, और चौधरी शुजात साहब जब रब्ता हुआ उसके बाद से वो कॉन्टीन्यूसली रब्ते में है। ये जो रब्ता है ये तारिक बशीर चीमा साहब के थ्रू इनिशियली जो है वो स्टार्ट हुआ। वैसे तो खैर चौधरी शुजात साहब को किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रब्ता करने के लिए, क्योंकि चौधरी शुजात साहब और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल बरक्स है, जब परवेज़ इलाही साहब की बात की जाती है तो परवेज़ इलाही साहब और शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, उनका कंफर्ट लेवल नहीं है। चौधरी शुजात साहब का कंफर्ट लेवल है नवाज शरीफ साहब के साथ, वो बातचीत करते हैं और वो काफ़ी हद तक उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं अभी तक जारी हैं। और इसी वजह से जो पंजाब के अंदर जो चेंज है, मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी बात कर रही थी कि इट इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। लेकिन देखना यह है कि जो पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली आती है वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च और धरने से पहले आती है कि उसके बाद आती है। एक तो ये चीज़ है जो कि अभी थोड़ी देर पेंडिंग चलेगी। दूसरी ये चीज़ है कि इमरान खान साहब जो कि तिलमिला रहे हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं कि किसी तरह उनकी कोई तो बात मान लें, उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही। मतलब वो चकवाल में जलसे में खड़े होकर के DGISPR से सवाल पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं सवाल करता हूँ DGISPR से कि कम से कम आपको समझ जाना था कि मैं क्या कह रहा हूँ। कभी इन चोरों को, मतलब इन चोरों से मतलब ऑब्वियसली द शरीफ एंड जरदारी से उनका मतलब है इमरान खान साहब का, वो कहते हैं कि जी इन चोरों को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए आर्मी चीफ। DGISPR आपको तो मेरी बात माननी चाहिए थी। वो क्या कहते हैं, अनोखा लाडला खेलने को मांगे अपना आर्मी चीफ के जी मुझे प्लीज़ आप मुझे दें, मौका दें आर्मी चीफ लगाने का। सो एक्सटेंशन तो बिल्कुल कोई नहीं हो रही है, क्योंकि जिस टाइम पर चकवाल के अंदर इमरान खान साहब जलसा कर रहे थे, DGISPR से सवालात उठा रहे थे, उसी टाइम के ऊपर हम देख रहे थे कि जो हमारे प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं उनकी अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब असल में क्या होता है कि जो आर्मी चीफ हैं उनका एक
ख़ास प्रोटोकॉल होता है। भाई इतना पावरफुल ओहदा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत अहमियत का हामिल है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, आने का भी एक तरीका होता है, रुखसत करने का भी एक तरीका होता है, बिकॉज एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल किस्म का ये पोर्टफोलियो है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल किस्म की ये पोजीशन होती है और बहुत पावरफुल भी होती है, जैसे मैंने पहले कहा। तो जिस तरह आते हैं, जाने का भी तरह ऐसा नहीं होता कि अच्छा जी अभी कल मुद्दत ख़त्म तो कल जी उठे और चले गए। जाने से पहले एक माहौल बनता है और वो माहौल ये है कि अलविदाई मुलाकातें होती है जिन लोगों के साथ, जिस पूरी टीम के साथ आर्मी चीफ ने काम किया होता है, बारी बारी वक्तन फ़वक्तन फेयरवेल्स होते हैं, मुलाकातें होती हैं। वो जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ साहब भी, उनकी जो मिसेज हैं, उनकी जो वाइफ हैं, ऑफ कोर्स वो उस पूरे प्रोटोकॉल को सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। सेम टाइम पर जब इमरान खान साहब DGISPR के साथ भरे मजमे के अंदर सवाल जवाब कर रहे हैं, जी हाँ जी मुझे ये बता दे, मुझे वो बता दे। सो ये इस बात का अंदेशा तो खैर छोड़े, अंदेशा तो वो तो डाउट था ना, डाउट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ये जो अलविदाई जो डिनर्स हैं, ये जो फेयरवेल मुलाकातें हैं, ये इस बात का ठोस सबूत हैं कि अब नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। क्योंकि भाई अगर एक्सटेंशन ही देनी होती तो एक्सटेंशन कितना मुश्किल था, सिंपल ये कहना था कि भाई एक्सटेंशन हो रही है, इसको इतना सस्पेंस में रखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो चले थोड़ा सा सस्पेंस और वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग और फिर एनालिसिस, और वही मैं कह रही हूँ ना कि जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए वो फिर सियासी गुफ्तगू होती है जब नया नाम सेलेक्ट करना होता है कि भाई ये लिस्ट है, इसमें से नया नाम चुने। तो वो तो अभी वो जो एक पूरी गेम होनी है वो तो अभी होएगी। लेकिन ये बात तय है कि क्योंकि अलविदाई मुलाकातें, द डिनर्स आर हैपनिंग, खुदाफिज हो रहे हैं और शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि जिसने कैसे कैसे काम किया और अपने पूरे एक प्रॉपर डिकोरम के साथ, तो वो जो है आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का चल रहा है। तो ऐसे में तो अब नए आर्मी चीफ ही आएंगे। और मिस्टर जेड कौन है, एक्स और वाई का तो आपको पता है ना, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। मिस्टर जेड ऑफ कोर्स आसिफ अली जरदारी, वही जरदारी साहब जिनको इमरान खान साहब ने एक दफ़ा बोला था कि आप मेरी बंदूक की नशिस्त पर हैं। आज उन्हीं जरदारी साहब की इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है ना। तो वो इसलिए इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि उनको लगा कि भाई उनका तो कोई बात नहीं मानी जा रही है। वो नवाज शरीफ जिसकी सियासत उन्होंने ख़त्म कर दी थी, वो लंदन बैठ करके तमाम तर फैसले कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसला होता है वज़ीर आज़म किसने लगाना, कौन होगा उनका। नवाज शरीफ ने फैसला किया कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होगा। फिर जी सबसे इंपॉर्टेंट ये तैनाती होती है। अक्टूबर नवंबर वैसे पाकिस्तान के अंदर बड़ी खलबली मचा देते हैं जब कोई आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात होती है। अब वो जो चीज़ है वो भी नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं हो सकती थी। उसकी बात भी जो है वो नवाज शरीफ साहब, तो इमरान खान साहब डिप्रेस हैं। कितना सब कुछ करने के बाद वो कहाँ 2014 के धरने की उनको याद आई। फिर उन्होंने कहा यही ना कि अभी दोबारा धरना करके देख लेता हूँ। जब तब आप हुकूमत नहीं गिरा सके, नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा भाई जब तब मेरी हुकूमत नहीं गिरी, जब सब सेम पेज पर थे, जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, वक्त का DGISI भी साथ हुआ करता था, मीडिया साथ था, हर चीज़ साथ थी और पाकिस्तान के हालात भी बेहतर थे एडमिनिस्ट्रेटिवली। जब तब मेरी हुकूमत नहीं गिरी तो अब ये क्या हुकूमत गिराएंगे। तो जो भी प्रेशर है हम निपट लेंगे। इमरान खान साहब अपना शौक पूरा कर ले। लेकिन ये फैसला नवाज शरीफ साहब ने सुना दिया, लंदन से कह दिया उन्होंने क्लियरली। तो इमरान खान साहब तो परेशान ही होंगे ना, मतलब गुस्से में आग बगोला तिल मिला रहे हैं कि वो नवाज शरीफ जिसकी सियासत ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, वो बैठ करके अभी फैसले करेंगे। तो भाई सच तो यही है, फैसले तो वही करेंगे। इसलिए तो मैंने कहा बनी गाला के ऊपर इस टाइम पे घने बादल छाए हुए हैं और धुआं आ रहा है। और ये जो धुआं है ये जलने की धुआं है, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ ना नवाज शरीफ ख़त्म हुआ, फैसले उसके सारे हो रहे हैं, दूसरी तरफ ना जरदारी साहब ख़त्म हो रहे हैं। जरदारी साहब की तो बल्कि ज़रूरत पड़ गई है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब कुछ हो ही नहीं रहा तो जरदारी साहब से ही करता हूँ, वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। तो क्या पता जरदारी साहब से रब्ता किया जाए। बीच में एक थर्ड पार्टी को डाल करके रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि आप किसी तरह जरदारी साहब को अपनी तरफ यानी ऑपोजिशन में बिठा लिया जाए, उनको ये हुकूमत छोड़ने का किसी तरह कह दें। और फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं ज़्यादा शेयर, आपको ज़्यादा बेहतर डील ऑफर कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। अब याद रखिएगा ये वही PTI है, वही खान साहब है जो किसी डील में यकीन नहीं रखते ऑन द फेस ऑफ इट। वैसे तो हर जगह डील ही करते हैं, लेकिन सबको ये कहते हैं ना मैं ब्लैकमेल लूँगा, ना मैं NRO दूंगा, ना मैं डील। तो किस मुंह से ये जरदारी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं और किस मुंह से उनके साथ बैठेंगे और आगे किस तरह से चलेंगे, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से जो है वो दिल जल रहा है, दिमाग जल रहा है, ज़बान भी जो है वो आग उगल रही है इमरान खान साहब की, वो है शहबाज शरीफ साहब। क्योंकि इमरान खान साहब तो शहबाज शरीफ साहब को कुछ समझते ही नहीं थे। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को समझा हुआ था कि उनके बयानात को उठाएंगे और अपनी एक एंटी PMLN कैंपेन के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे शहबाज शरीफ साहब के बयानात को, उनको ट्रोल करेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई,
सिफारती सतह के ऊपर शहबाज शरीफ तो आगे ही आगे जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा भाई मतलब वो तो देख रहे हैं, आए रोज़ तस्वीरें आ रही है धराधर, मतलब जो शहबाज शरीफ साहब है वो तो एक तरह से वर्ल्ड टूर पर है ना। पहले उनकी वो रूसी सदर से मुलाकात, फिर चीनी सदर से मुलाकात, मतलब अब तो प्रिंस चार्ल्स से भी मिल लिया, डेविड कैमरॉन से भी मिल लिया। वो तो शुक्र करें कि ओए बोरिस जॉनसन नहीं हुआ, मतलब बोरिस जॉनसन से भी मिल लिया। वो तस्वीरें देखें आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने मलका है कि जो आखिरी रसूमात है उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी, और ऑफ कोर्स एज अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर वो सब लोगों से मिले, उनकी तस्वीर आई और साथ ही उन्होंने जो है वो अब अमेरिका के लिए अपनी उड़ान भर ली है और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के फ्लोर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो ये जो चीज़ है ये इमरान खान साहब के लिए बहुत 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 बुरी चीज़ है। इमरान खान साहब का बिल्कुल वक्त अच्छा नहीं चल रहा है और वो बड़ी टेंशन में है। मतलब अपने लोगों पे भी उनको एतमाद नहीं है, अपनी पार्टी भी टूट रही है, मुखालफीन जो हैं वो तो अपनी जगह डट कर खड़े में हैं, वो भी जो है किसी सूरत इमरान खान साहब उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सितंबर जो है वो ऑलमोस्ट पूरा गुजरता चला जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ना इंतखाबात ले पा रहे हैं अपनी मर्ज़ी के, ना आर्मी चीफ लगा पा रहे हैं, उनकी कुछ तो मानी नहीं जा रही। अब उनको लगा था कि जी धरने की लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो शायद कोई हुकूमत डर वर जाएगी। वो राना सनाउल्लाह साहब भी बैठ के कह रहे हैं जी आए, बिल्कुल आए, हम मुकाबला कर लेंगे, बिल्कुल हम कर लेंगे मुकाबला। तो भाई अब इमरान खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रही है, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये ज़रूर बता दिया है कि उनके सुप्रीम लीडर कौन है। और ये भी ट्वीट देखकर और सुनकर और पढ़कर मैं आपको बता रही हूँ इमरान खान साहब का मूड बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज साहब कह रही है नवाज शरीफ के मुखालफीन ने उनके खिलाफ जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर ली, उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मुखालफीन की इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से उसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। ये जो आखिरी लाइन है ना, इसने तो खंजर का काम किया है इमरान खान साहब के लिए। ऐसे भी भला कोई करता है? मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो बहुत शरारती है, वो शरारत में ऐसी ट्वीट कर देती हैं और फिर बनी गाला के अंदर जो है ओए नवाज शरीफ, ओए शहबाज शरीफ, ओए मिस्टर एक्स, ओए मिस्टर वाई, ये ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये ट्वीट उनकी चल भी रही है साथ। बिल्कुल इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के लिए अच्छी नहीं हैं। इमरान खान साहब के लिए मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये आखिरी मरहला है और ये आखिरी मरहला डू एंड डाई सिचुएशन है, इमरान खान साहब ने इसको ज़िंदगी मौत का मसला बनाया हुआ है, तो इमरान खान साहब भी अपना आखिरी ज़ोर लगाएंगे और हुकूमत भी अपना आखिरी ज़ोर लगाएगी, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ये एसाब की जंग है, जिसने अपने एसाब पर काबू रख लिया और इस जंग को, क्योंकि देखिए ना इमरान खान साहब वहाँ से निकलेंगे धमकाते हुए, जलसे करते रहेंगे और फिर लॉन्ग मार्च होगा और फिर धरना होगा और जो भी होगा, और हुकूमत ने इसको रोकना है, टोकना है, इसको केटर करना है। और अगर इस्लामाबाद आने भी दिया जाता है, सिट इन भी हो जाता है, तो हुकूमत ने इसको केटर करना है, इसको मैनेज करना है। तो दोनों के लिए एक तरह से इट इज़ द वॉर ऑफ सर्वाइवल। तो इसमें जो जितना ताकतवर होगा वो सर्वाइव कर जाएगा और जो कमज़ोर होगा अल्टीमेटली वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस वीलॉग में इतना ही। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। पता नहीं अगले वीलॉग में मेरे पास इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर होगी कि नहीं होगी। इस वीलॉग में तो बिल्कुल नहीं थी, मतलब इसमें से कोई अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए नहीं है ना, मुश्किल है। चले अगले वीलॉग में देखते हैं क्या निकलता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।